अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। हमने क्लास मैथ स्टार्ट की हुई है क्लास 10th की, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे, उसे उर्दू में कहते हैं तेज़ी। कैसे करनी है? ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसे उर्दू में हम दो दर्जी मसावात कहते हैं। इसको और c को ax² को c से आपने करना है ज़रब। देखें, x² मल्टीप्लाई c को ज़रब करने से bx की वैल्यू बनानी है प्लस या माइनस करके। देखें, इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई, b की वैल्यू बनानी है प्लस करके या माइनस करके। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा क्वेश्चन भी है। ax² माइनस x माइनस 20। देखो बेटे, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आएगा -20x²। अब इसके ना बेटे दो फैक्टर बनाने हैं, जिसको प्लस या माइनस करने से 20 आए। इसके ये दो फैक्टर बन गए। देखें, -5 में से 4 चला जाएगा तो आपके पास -x रिटर्न बचेगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा -20x² प्लस माइनस करके आपके पास -x आएगा। x वाली वैल्यू को -4x प्लस -5x प्लस 4x लिखा। इनको हल करने से आपके पास -x आता है। देखिए, -5x से 4 निकालेंगे तो माइनस आपके पास x आएगा। जी तो बच्चों, ये हमारे पास है क्वेश्चन 2, जिसका फर्स्ट पार्ट है x² माइनस x माइनस 20। देखें बच्चे, सबसे पहले आपने इसको और इसको, फर्स्ट वाली लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देना है -20x²। अब देखें, प्लस माइनस करने से आपके पास x आना चाहिए। देखें, -5x प्लस 4x मल्टीप्लाई करूँगा -20x² आ जाएगा। इनको बेटे प्लस माइनस करूँगा तो मेरे पास -x ही रिटर्न बचेगा। इन फैक्टर को मैं इधर लिख लूँगा। ठीक है, और बेटे देखें, x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें x मैं ले लूँगा कॉमन। मेरे पास ये रिटर्न बच जाएगा x -5। इनमें से बेटे मैं ले लूँगा 4 कॉमन। देखें, 4 के टेबल में 4 भी आता है, -20 भी आता है। 4 जब कॉमन लेंगे, ये वाला जो 4 है बाहर आ गया। ये देखें -20 है। अगर मैं 4 का टेबल 5 तक पढ़ूँ, मेरे पास 20 आता है, तो इसका बस जो टेबल जितने तक आता है वो लिख देना है। ठीक है, -5 इक्वल बेटे 0। देखें, ये दोनों में से सेम, ये x -5 सेम है, इसको लिख लेंगे बेटे। x प्लस 4 को ऐड करके लिख लेंगे इक्वल 0। x ये माइनस का बेटे इस तरफ आके प्लस का हो गया, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो गया। हमारे पास उर्दू में लिखेंगे हल सेट, इंग्लिश में लिखेंगे सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर बेटे 2 की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप y को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। y को y में से मल्टीप्लाई किया तो y का स्क्वायर आ गया। y को -5 के साथ करेंगे, -5y आ जाएगा। ये वाली बेटे एज इट इज़, इन दोनों को उठा के इधर लेके आएंगे। ये देखें, ये प्लस की वैल्यू है, माइनस की होगी, ये माइनस की है, प्लस की होगी, इक्वल 0 बेटे। देखें, 3y² में से y² चला जाएगा, 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। बेटे, इन दोनों में से देखें, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? y कॉमन आ रहा है। y बाहर लिख दिया, 2y², ये y 2 है, एक y बाहर आ गया, एक y बच गया, प्लस 5, ये y बाहर आ गया। ठीक है, इक्वल 0। बेटे, ये जो y है ना, इसको 0 के इक्वल कर लें। ठीक है, और बाकी जो है 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बेटे, ये प्लस का 5 है, इस तरफ आके माइनस का, तो ये देखें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उसके नीचे चला जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी तो बच्चों, ये देखें, आपके पास ये वाली इक्वेशन है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले हमें चाहिए x² होना चाहिए, x होना चाहिए, x के बगैर वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें, ये काम वैसा नहीं है, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इसको मैं इधर ही रहने दूंगा, इसको ये दोनों वैल्यूज़ को उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। तो ये देखें, ये प्लस का है, माइनस का हो गया, ये माइनस का है, प्लस का हो गया, इक्वल 0। बेटे, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली में मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा -64x²। ठीक है, तो 64 का बेटे आप तजज़ी भी कर सकते हैं। अब देखें, हमें चाहिए -32x। अगर मैं 34 में से 2 को निकाल दूंगा, मेरे पास 32x आ जाएगा। ठीक है, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास ये आ जाएगा। ये बेटे दो जोड़े जो हैं वो हमें मिल गए। तो x की जगह पे, ठीक है ना, 32 की जगह पे ये ना, ये दो जोड़े लिख देंगे। ठीक है, आगे देखें, 17x²
प्लस 34x। बेटे इसमें 17 कॉमन आ रहा है तो 17 को कॉमन ले लेंगे। 17x कॉमन आ रहा है, 17x कॉमन ले लिया। ये x 2x है, 1x बाहर चला गया, 1x आ गया प्लस। बेटे 17 का टेबल मैं 2 तक पढ़ूँ, मेरे पास 34 आता है, इधर मैं 2 लिख दूंगा। इसमें बेटे कॉमन -2 बेटे कॉमन में ले लूँगा क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, 2 कॉमन आ गया। x बेटे ये वाला माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। बेटे 2 का टेबल में कितने तक पढ़ूँ, 4 आएगा 2 तक, तो वो 2 इधर लिख लिया इक्वल 0। बेटे ये दोनों सेम है, 1 लिख लेंगे तो 17x -2 इनको मिला के लिख देंगे इक्वल 0। बेटे ये वाली वैल्यू प्लस की है, इस तरफ आके माइनस की होगी। बेटे ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का हो गया। ये देखें इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा। उर्दू में लिखेंगे हल सेट, इंग्लिश में लिखेंगे सोल्यूशन सेट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटे फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा। नहीं, सबसे पहले बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको इक्वल 0 क्यों होना चाहिए, तो ये प्लस की है, इस तरफ आके माइनस की इक्वल 0। अब बेटे इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास -152x स्क्वायर आ जाएगा। बेटे इसकी कर लें तजज़ी, तो देखें 2 7 14 होता है और 2 6 12। फिर बेटे अगेन 2 एकम 2 और 2 नोट जी। तो बच्चों ये 19 और 19 किसी टेबल पे भी नहीं जाता, 19 अपने ही टेबल पे जाता है। बेटे ऊपर वाले जो 3 है ना, 2 1 2 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाएगा। 8 और 19 बेटे -19 में से 8 निकाल दूंगा, मेरे पास -11 बच जाएगा। अब -11 की जगह पे बेटे ये 2 जोड़े बनाए हैं वो लिख देंगे। देखें यहाँ पे इसको पहली वाली 2 वैल्यू को देखना है क्या कॉमन आता है। देखें बेटे इसमें से x कॉमन आ गया, x -19 आ गया, प्लस इनमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटे 8 कॉमन आ रहा है, x माइनस। बेटे 8 का टेबल में कितने तक पढ़ूँ, 152 आएगा, वो 19 तक पढ़ूंगा तो 152 आएगा। बेटे जो पहली बनती है ना ये वाला फ्रैक्शन, तो दूसरा भी वही होना चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। बेटे ये सेम है, 1 लिख लेंगे, बेटे इनको मिला के लिख लेंगे इक्वल 0। बेटे ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो गया, बेटे ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो गया। अब इसको बस सोल्यूशन सेट में लिखें, ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। बेटे ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले बेटे ये दो मेथड है, इसके मैं आपको दोनों ही करवा देता हूँ। बेटे इनका नीचे वालों का लेना है एलसीएम, नीचे वालों को बेटे इकट्ठा लिख लेना है। बेटे इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वैल्यू को इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वो कर दी। बेटे यहाँ पे देखें, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, बेटे उसका स्केयर आ जाएगा। प्लस एक्स को एक्स से करेंगे, एक्स का भी बेटे स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या ये हो रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। बेटे गौर से देखें, फॉर्मूला बन रहा है, तो ax² + bx²। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। देखें बेटे a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, तो नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ax² हो जाएगा प्लस x, ये बेटे एज इट इज। देखिए x का स्केयर लेंगे, x का स्केयर ही आ जाएगा, +1 का स्केयर लेंगे 1, प्लस बेटे इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे 2x + x²। बेटे ये वाला जो x² है ना, ये x² है। ठीक है, और यहाँ पे नहीं लिखा तो इधर भी मैं लिख देता हूँ x²। ओके, तो बेटे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इसके साथ और इस वैल्यू को इसके साथ। पहले मैं 12 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये देखें, फिर मैं 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। बेटे इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 12 के साथ, तो 24x² प्लस 12 को 1 से 12 आ गया, प्लस 12 को 2 से 24x आ गया। इसको बेटे अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 24x का स्क्वायर प्लस 24x आ गया। अब बेटे क्या करेंगे कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखें बेटे 25x² है, ये बड़ी वैल्यू है, इसको उठा के इधर ले आएंगे। बेटे ये इधर आ गई। ठीक है, पहले ये देखें 25x² प्लस 25x इधर है, और ये वाली उठा के वैल्यू इधर आ गई। ये देखें प्लस की है माइनस की होगी, माइनस की है प्लस की माइनस की, प्लस की माइनस की होगी, वैल्यू इक्वल 0। अब बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हम इसको करेंगे, पहले x² वाली वैल्यू, फिर x वाली, फिर बगैर वाली। देखिए 25x² में से 24x² चले जाएगा, x आ जाएगा, प्लस x -12। देखें
24x में से 25x में से 24 चला गया, x बच गया, -12 इक्वल 0। बेटे अब पहली वाली को अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। पहले वाली को लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करें, -12x²। तो इसके बेटे दो जोड़े हमें चाहिए, ठीक है। तो बेटे ये जोड़े बन गए 3 4, 3 4 12 होता है बेटे। अगर मैं 4 में से 3 को निकाल दूंगा मेरे पास 1 बचेगा। इन जोड़ों को उठा के इधर लिख देंगे। इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन, x कॉमन, x + 4 आ गया। बेटे इन दोनों में से क्या कॉमन, 3, क्योंकि 3 के टेबल में 4 आता है। तो 3 4 12, तो 3 कॉमन आ गया, -3 कॉमन ले लिया। x ये देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गया। बेटे 3 का टेबल कितने तक पढ़ूँ, 12 आएगा, 4 तक, वो 4 लिख दिया, इक्वल 0। तो बेटे ये दोनों सेम है, 1 लिख लेंगे और इसको मिला के लिख लिया, इक्वल 0। x + 4 = 0, x माइनस ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का। इसका बेटे दूसरा मेथड मैं बताता हूँ आपको। इसको बस सोल्यूशन सेट में लिखें, आंसर आ गया जी। बच्चों ये जो बटे के नीचे वाले हैं ना, इनको उठा लेना है, ठीक है। पहले x 12 लिख देना है, फिर x + 1 लिख देना। इनको इतराफ़ से ज़रब दी। इतराफ़ बेटे कहते हैं कि दोनों तरफ ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई बाय इनको बोथ साइड पे। बेटे ये वैल्यू लिखी हुई है, ये साथ देखें, ये मल्टीप्लाई करवा दिया हमने तीनों वैल्यू को। इन बटे के तीनों वैल्यू नीचे को उठाना है, इसके साथ भी ज़रब, इसके साथ भी ज़रब, इसके साथ भी ज़रब। बेटे इसके साथ देखें, ये इसके साथ कट गया बेटे 12 x + 1 और बेटे ये x + 1 बच गया, प्लस ये बेटे नीचे वाला ये वाला कैंसिल हो गया, 12x और x का स्केयर आ गया बराबर। ये बेटे 12 12 से कट गया, 25 है, 25 और 7x है, 25x कर लेंगे, x + 1 कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, ये बेटे सेम है, इसका ना इसको ना पावर 1 बना देंगे, 2 बना देंगे, 1 पावर 2 पावर होगी, प्लस 12। बेटे इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 25x² + 25 हो जाएगा। बेटे इनका फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो +12 और ये वाली वैसी है, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, x का स्केयर लेंगे x, 1 का लेंगे 1, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, +12 वैसी है, ये वाली वैल्यू एज इट इज़। 12 को मल्टीप्लाई करें, 12x² + 12 + 24 + 12x², ये वाली वैल्यू बेटे। तो बेटे देखें, इसमें से x² वाली अलहदा कर लेनी है, इसमें ये वाली x² वाली, ये वाली अलहदा कर ली है, ये 24x + 12 ये वाली एज इट इज़, ठीक है। अच्छा बेटे ये वाली वैल्यू इधर ही रहेगी पिछले क्वेश्चन की तरह। तो बेटे ये वाली प्लस की है माइनस की हो जाएगी, प्लस की है माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की माइनस की। तो सेम बेटे 25x² में से 24x² चले जाएंगे तो आपके पास x² बचेगा। 25x में से 24x चला जाएगा तो x बचेगा, -12 एज इट इज़। इनमें भी बेटे वही कॉमन लिया हमने, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें, -12x², ये बेटे दो जोड़े हैं, ठीक है। ये दो जोड़े रख दिए हमने, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी इस मेथड की। तो अगर आपको इसमें से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।